जाएगा। मैं आज भी इस चीज़ को मानता हूँ कि यदि मैं आपकी जगह होता, मैं कंप्लीटली बेरोजगार होता, मैं रिट दे चुका होता, और मुझे ये लगता है कि मुझे रिट मेंस को क्वालिफाई करना है हर हाल में, तो मैं इन सब सवालों से हटकर इस समय पाठ्यक्रम की कॉपी मेरे स्टडी टेबल के ऊपर होती। पाठ्यक्रम की टेबल के साथ PYQ यानी पूर्व प्रश्न पत्र मैं जरूर देखता। यद्यपि पूर्व प्रश्न पत्र और 2026 या 25 लास्ट में जो आपका एग्जाम होगा, उसमें आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय के ग्रेड थर्ड के जो पेपर हैं लास्ट के, वो कोई बहुत ज़्यादा लेवल के पेपर नहीं थे। उस समय अध्यक्ष अलग थे, एग्जाम सेटर अलग थे, पेपर सेटर अलग थे। अब मामला कंप्लीटली मुझे लगता है बहुत अलग चेंज होगा। और स्पेशली जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज, तो मैं आपको एज ए मेरे व्यू से बता रहा हूँ कि यदि मैं आपकी जगह होता, तो मुझे पता होता है कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एग्जाम का आयोजन करवा रहा है। मैं 2025 लास्ट या जनवरी 2026 में मैं इस एग्जाम को देने जा रहा हूं। तो क्या मेरे पास इतना समय है कि मैं इस पूरे पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर पाऊं कम से कम 3 बार? मैं इस पूरे पाठ्यक्रम का 3 बार रिवीजन कर पाऊं? यदि मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं, जो बात बोल रहा हूं सुनिएगा आराम से, यदि मैं रिट मेंस मुझे देनी है और रिट मेंस देनी नहीं है, मुझे मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है सर, 100% सिलेक्शन लेना है। देना अलग चीज होती है, दे आपने बहुत सारे एग्जाम्स दी होंगी और देते रहेंगे। मैं देने वालों की बात ही नहीं करता, मैं नॉर्मल तैयारी करने वालों की बात ही नहीं कर रहा आज के सेशन में। मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स की जो सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। वो केवल और केवल वो फॉलो करेंगे जो उनके लिए बहुत जरूरी है। याद रखना, आपकी जिंदगी जो है ना, वो पानी का एक गिलास है, और आप पानी के गिलास को कहाँ खर्च कर रहे हो, किस जगह अपनी ऊर्जा दे रहे हो, वही तुम्हारी लाइफ में आउटकम्स उभर के आएगा। यदि उस पानी के गिलास को तुमने गलत जगह पे खर्च कर दिया, तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके लिए सबसे अधिक जरूरी था पानी, वो जब रह जाएगा ना, तो बाकी तुम कितने ही निष्कर्ष देते रहना, कितने ही बहाने देते रहना, कोई मतलब नहीं है। तो कंप्लीटली आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो सच में बनना चाहते हैं, जो बातें नहीं करना चाहते, जो घोषणा नहीं करना चाहते कि सर हम बन जाएंगे, हम जीत जाएंगे। नहीं, मुझे घोषणाएं भी नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आप उस पथ पे निकल चुके हैं, और आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन तुम्हारी घोषणा अब तक अंदर है, उस दिन तुम्हारी फलीभूत होगी कि सर हमने अंदर अपने आप से कहा था कि हम निकल पड़े हैं, और उस दिन कि आज सर हम घोषणा करते हैं कि ज्वाइन करने जा रहे हैं। मुझे ये घोषणाएं अच्छी लगती हैं। पहले से आप बनावटी मत बनिए, पहले से आप लोगों को मत बताइए क्या कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लियर पर्पज के साथ, चाहे तुम्हारा रास्ता कितना ही उबड़ खाबड़ क्यों नहीं हो, कितना भी उबड़ खाबड़ क्यों नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि रास्ता बहुत खूबसूरत है, एकदम बहुत स्मूथ है, लेकिन चीजों का ये नहीं पता कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, मुझे कैसे पहुंचना है, कितने घंटे कितने टाइम में मैं इस सब से मैनेज कर पाऊंगा, तो कोई मतलब नहीं बनता इस सुंदर रास्ते का। याद रखना, मैं ज्यादा बेटर मानता हूं कि आपका रास्ता रफ है, लेकिन तुम्हारा क्लियर पर्पज है, तुम्हारी रणनीति बहुत सटीक है, तुम एक संतुलित चीजों के साथ, हर पार्ट के साथ यदि बैलेंस बना के चल रहे हो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं कि सर क्या लग रहा है आपको, कब विज्ञापन आएगा? देखो, 7,000 की अभ्यर्थना इनके पास है वित्त विभाग की स्वीकृति, लेकिन चूंकि इनको निर्देश है कि संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों को मिला के एक अच्छी भर्ती निकाली जाए, तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव ये है कि अप्रैल के अंतर्गत डीपीसी हो रही है। ठीक है, अप्रैल के अंतर्गत थर्ड ग्रेड की डीपीसी हो रही है, बहुत बड़ी बात है, याद रखना। और थर्ड ग्रेड की डीपीसी इतने लंबे समय बाद में हो रही है, मतलब काफी सारे पद जो हैं वो खाली होंगे। तो अपन एक उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छी वैकेंसी आपके सामने आए। 15,000 तो मैं मान रहा था कि 15,000 प्लस वैकेंसी आएंगी, हो सकता है ये संख्या और भी बढ़ जाए। लेकिन थर्ड ग्रेड की डीपीसी होने से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आज विधानसभा के माध्यम से हमें मिल रही है। तो काफी सारे पद रिक्त होंगे और एक अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, और आपको इसके लिए पॉजिटिव भी रहना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि एक अच्छे स्टूडेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि सर कितने पद आएंगे, कौन से आएंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि हमें एक ही पद चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात ये है, मोटिवेशन बहुत अलग चीज है। मोटिवेशन आपकी गति को बढ़ा सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं तो ये मानता हूं, यदि तुमने डिसिप्लिन के साथ चीजों को किया ना, क्योंकि डिसिप्लिन आपका 80% सिलेक्शन की भूमिका तय कर देता है।
और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन भी है। मेरे कहने से मोटिवेट मत होना आप। सबसे बड़ी चीज ये कि सर, मैंने जिस दिन आपका एक सेशन किया था उस दिन मैंने एक बात बोली थी कि आप में से कितने लोगों ने सिलेबस निकाला, आप में से कितने लोगों ने सिलेबस निकाला। मैं क्यों एनालिसिस कर रहा हूं, मैंने क्यों हर पेपर निकाला है, मैंने हर क्यों सिंधी का, पंजाबी का, उर्दू का, मैंने हर पेपर का एनालिसिस क्यों किया। यार मुझे अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं फायदा दे पाऊं। मुझे पता चलना चाहिए कि साइकोलॉजी कैसे आई, परिदृश्य कैसा आ रहा है, जीके का लेवल क्या आ रहा है, किस पार्ट को कितना वेटेज दिया गया है। इसलिए मैंने ये सिलेबस के प्रिंट आउट जगह जगह लिख रखे हैं, मेरे टेबल पे बिखरे पड़े हैं, दुनिया भर के पेपर बिखरे पड़े हैं। उसका रीजन क्या है, जब ये मैं कर रहा हूं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल इंसान है, तुम तो ऑलरेडी अभी बनने की प्रक्रिया में हो, तो तुम्हें तो सबसे पहला काम यही करना था। और तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि धीर सिंह सर कब स्ट्रेटेजी कब बताओगे, कोई जरूरत नहीं है आपको पूछने की। आप खुद अपने आप को जब तक चीजों को तैयार नहीं करोगे, खुद जब तक चीजों का एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं ला सकते। आज के वीडियो में मैं भी बुक्स के नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि भी बुक्स मार्केट में आई नहीं है ग्रेड 3 की, जो आई है ओल्ड पैटर्न के ऊपर आई है। तो मैं एक बुक्स को लेकर अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि हिंदी के लिए पढ़ें, संस्कृत के लिए पढ़ें, जीके में ये चीजें बहुत बेटर आई हैं, आप इसके लिए पाठ कर लें लेवल फर्स्ट में, इन चीजों को लेकर चलें। आज एक कॉमन वीडियो है जो आपको अभी से इसको फॉलो करना है। फॉलो आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना, वरना कोई जरूरी नहीं है। आपको जिसकी रणनीति अच्छी लगे कि यार ये सर अच्छा बता रहे हैं, तो आप इसको फॉलो कीजिए, आपको जैसा लगे। मैं आपकी जगह होता तो मैं अब तक ये चीजें कर चुका होता। मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहला काम यही करता कि पूरे सिलेबस का सूक्ष्म एनालिसिस, सूक्ष्म विश्लेषण मैं कर चुका होता। मतलब मेरे दिमाग में चीजें होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि पिछली बार कंप्यूटर आईसीटी का पार्ट जो आया वो 9वीं 10वीं की किताब से आया, अप्लाइड बेस आया। तो यदि वो 5% मुझे करने हैं, तो मुझे थोड़ा सा कंप्यूटर को अप्लाइड बेस पढ़ना पड़ेगा। ये एनालिसिस होता है। साइकोलॉजी में लर्निंग टॉपिक्स ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लर्निंग टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। साइकोलॉजी में मुझे मेंटल हेल्थ नहीं पढ़ना है। साइकोलॉजी में मुझे आरटी 2000 परिदृश्य में मुझे आरटी 2009 एनईपी 2020 को अच्छे से तैयार करना है। राजस्थान के आरटी 2011 को अच्छे से तैयार करना है। निःशुल्क परिवेश को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि उन पे जरूर प्रश्न आए हैं। नवाचार में मुझे किन चीजों पे ध्यान देना है, नवाचार के टॉपिक बहुत अच्छे हैं। मुझे राजस्थान ज्योग्राफी में कौन सा पार्ट बेटर रहेगा, राजस्थान ज्योग्राफी को मुझे कैसे तैयार करना है। अब आपके सवाल पूरे टाइम वीडियो में चलेंगे, सर 33 जिलों के अकॉर्डिंग पढ़े, 41 जिलों के अकॉर्डिंग पढ़े। जब वर्तमान में बदल चुका है तो आपको 41 जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ना है ज्योग्राफी। कौन से पार्ट में से लगातार ज्यादा अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं कि जनगणना को मुझे बहुत अच्छे से तैयार करना है, वन संपदा को मुझे अच्छे से तैयार करना है। योजनाओं में अभी फिलहाल जितनी भी राजस्थान सरकार की बजट की योजनाएं हैं, उनका मैं अलग से एक एनालिसिस कर लूं, इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से तैयार कर लूं। क्योंकि करंट राजस्थान का आना, कई बच्चे आपसे पूछेंगे सर करंट किसका आएगा, भारत का आएगा, राजस्थान का, सिलेबस में लिखा हुआ है, राजस्थान को ही तैयार करना है। एक एक चीज दिमाग में आनी चाहिए। सेक्सी परिदृश्य के 10 सवाल आ रहे हैं, मुझे कैसे सही होने चाहिए। साइकोलॉजी के 20 नंबर का पार्ट है, 10 सवाल है, कैसे सही करना है। पेडागोजी कैसी लेवल की आती है। अब पेडागोजी का मैंने पूरा एनालिसिस किया, तो पेडागोजी में मैंने ये पाया कि लगभग पीवाईक्यू बेस है। रीट की यदि आपने सीरियसली तैयारी की थी तो आपका मान के चलिए 50% पार्ट आपका तैयार है, डरने की जरूरत नहीं है। 50% पार्ट तैयार है आपका, 50% आपको दोबारा से करना है। जिसमें साइकोलॉजी आपने पढ़ा है, साइकोलॉजी में कुछ चीजें आपको हटा देनी है। 5 यूनिट में से सिर्फ आरटी 2009 और एनईपी लेना है, बाकी हटा देना है। योजनाएं आपने पढ़ी है तो फायदा यहां हो जाएगा। राजस्थान आरटी 2011 जोड़ देना है, यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य को हटा देना है। कौन कौन से टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान वाला पहला टॉपिक है वो ऐड कर देना है। तो ये थोड़ा सा, यानी पहला काम आप हमेशा ये चीज करो कि बारीकी से एनालिसिस करो। आपके दिमाग में पूरी एक टेबल बन जानी चाहिए। मैं जैसे मेरे दिमाग में बन गया कि यार ज्योग्राफी का पार्ट ये है, ज्योग्राफी में यहां से प्रश्न पूछे गए, हिस्ट्री में कला संस्कृति का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2026 में मैं मान रहा हूं कि ये एग्जाम, कई बच्चे आपसे पूछेंगे सर एग्जाम कब होगी, तो मैं मेरा अनुमान बता रहा हूं, ये कोई गलत भी हो सकता है, कंप्लीटली गलत हो सकता है, सिर्फ मैं अपना अनुमान बता रहा हूं कि मुझे जहां तक लग रहा है कि 2025 लास्ट में करवाना चाहे तो ये करवा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जनवरी 2026 में भी, मुझे लग रहा है जनवरी 2026 में एग्जाम करवा सकते हैं। ये मेरा अनुमान है, कयास है। हो सकता है ये परीक्षा नवंबर में भी हो जाए। आपको यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं नवंबर मान के प्रिपरेशन शुरू कर देता
कि मुझे नवंबर तक पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है और हर हाल में नवंबर तक मुझे 2 बार कम से कम पूरे सिलेबस को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। मेरे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। यदि जनवरी 2026 में एग्जाम होती है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि रीट का थर्ड ग्रेड का सिलेबस कोई छोटा सा सिलेबस नहीं है। मैं ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का सिलेबस फिर छोटा मानता हूं ग्रेड थर्ड की अपेक्षा, और ग्रेड थर्ड एक महासमुंदर है। यहां आपको डुबकी लगानी है तो आपको हर कला आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको एक पार्ट अच्छे से आता है और आप ग्रेड थर्ड टीचर बनना चाहते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा काम, सूक्ष्म एनालिसिस आपको करना है। मैं पूरा बता दूंगा आपको अगले वीडियो में कहां से कितने प्रश्न आते हैं, कैसे चीजें करनी है, कौन सी बुक्स बेस्ट है, लेकिन फिर भी आप एक बार खुद एनालिसिस करें, आपको ज्यादा समझ में आएगा। यदि मेरा एक है कि जैसे कि राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये एक ऐसा पार्ट है ग्रेड थर्ड का जिसमें पिछली बार सबसे अधिक गजब के प्रश्न पूछे गए, तो आपका ही सबसे पार्ट कमजोर है। तो आप सबसे पहले शुरुआत क्या करें, राजस्थानी भाषा व साहित्य को एक बार रिपीट कर लें। मार्च में राजस्थानी भाषा और साहित्य को पढ़ डालें, क्योंकि ये पार्ट उलझाता है। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। ओम जी सर की किताब आई थी राजस्थान कला संस्कृति की, उसमें उन्होंने भाषा साहित्य को बहुत गजब तरीके से डाला है, जिसमें से प्रश्न ग्रेड थर्ड में बाहर नहीं आया था कोई। तो उस प्रकार से एक कोई भी किताब ले लें कला संस्कृति की, उस किताब में भाषा और साहित्य वाले पार्ट को पहले तैयार कर लें। जो पार्ट आपने रीट में नहीं पढ़ा है या अभी जीके में आप जो पार्ट नहीं पढ़ पाए, उसको शुरुआत कीजिए, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। तो पाठ्यक्रम का एनालिसिस करें, पहला काम। नंबर 2 पे आप क्या करें, टुकड़ों में बांट लें इसको। सूक्ष्म एनालिसिस करने के लिए बाद टुकड़ों में बांटें। टुकड़ों में बांटने का मतलब क्या है कि साइकोलॉजी मैंने जस्ट अभी पढ़ा है तो कुछ समय बाद शुरू कर दूंगा। यदि भी साइकोलॉजी का पैटर्न बदलेगा, आप ये मत मानिएगा कि 2022 वाले पेपर्स के आधार पे अपन पढ़ लें। पेपर का लेवल अच्छा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दिनेश सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो आलोक राज जी हैं, वो बहुत एक्टिव बंदे हैं। वो बहुत ज्यादा इन चीजों को नोट करते हैं। आरएस प्री का पेपर हुआ, उन्हें पता है कैसा हुआ, किस लेवल का है, वो इस सब चीजों को देखते हैं। तो आप मान के चलिएगा कि आपको एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा राजस्थान जीके में भी, साइकोलॉजी में भी, सब्जेक्ट में भी। तो कम मन से तैयार हो जाएं कि मुझे अच्छा पढ़ना है, और तुम ये सोच रहे हो कि तो ये टुकड़ों में एनालिसिस करें, टुकड़ों में बांट दें। क्या साइकोलॉजी इस समय इस पार्ट को ऐसे ध्यान देना है, शैक्षिक परिदृश्य को ऐसे तैयार करना है, आईसीटी में मुझे अप्लाइड बेस थोड़ा सा पढ़ना है, 9वीं 10वीं कंप्यूटर वाली किताब को एक बार आंखों से निकालना है। सब्जेक्ट को मेरे को 6 से 8 तक की, जब तक मार्केट में अच्छी किताबें नहीं आए। तो एक काम करें टुकड़ों में एनालिसिस करते समय कि मैं सब्जेक्ट को 6 से 8 वाली किताबों को तैयार कर लूं। लेवल सेकंड वाले बच्चे जो टॉपिक सिलेबस में है, टू द पॉइंट, उनको अपने नोट्स बना लीजिए, आपके पास टाइम है। और उसके बाद जैसे मैं 20 तारीख के आसपास एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मार्केट में उपलब्ध जो किताबें उनके अकॉर्डिंग एक सजेशन दे दूंगा कि ये किताब थोड़ी सी ठीक है। अभी आप कोई किताब मत खरीदना, कोई गाइड मत खरीदना। आपके पास ऑलरेडी जीके की किताबें हैं, आपके पास साइकोलॉजी वाली किताबें अपने घर अपडेट होके आ रही है थर्ड ग्रेड के लिए। परिदर्शय भी अलग से आएगी, बहुत अपडेट के साथ, बहुत बहुत ही अलग लेवल की किताब आएगी। लेकिन जो भी आपको मार्केट में आपके पास पहली पिछली वाली हैं, तो आप उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। टीचिंग मेथड का कुछ मत खरीदिए, एक बार सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड टीचिंग मेथड पढ़ लोगे, तैयार कर लोगे, टीचिंग मेथड के प्रश्न गलत नहीं होंगे, याद रखना। तो थोड़ा सा टुकड़ों में बांट लीजिए पूरे सिलेबस को, छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। ऐसे एक पूरा एक ऐसे ब्लॉक्स बनाइए आप पूरे सिलेबस को लेकर, ठीक है। मैं जैसा करता था, स्कूल लेक्चर के समय भी किया, कॉलेज लेक्चर के समय भी किया, टुकड़ों में बांट लिया। यार ये पार्ट है, इसको ऐसे तैयार करना है, इस पार्ट को ऐसे तैयार करना है, इस पार्ट को ऐसे तैयार करना है, और इसको इस समय में तैयार करना है। ये पूरा डायग्राम कॉन्सेप्ट मैप मेरे दिमाग में फीड हो जाता था। सबसे पहले ये काम करता था, और उस टेबल को अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा लेता था। ये दूसरा काम होता था। तीसरा काम आपको ये करना पड़ेगा कि यदि मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, मैं पूरे पाठ्यक्रम के अंतर्गत बैलेंस बनाऊंगा, ठीक है। बैलेंस कैसे बनाऊंगा, बैलेंस का मतलब समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं। बैलेंस का मतलब ये है कि देखो, ग्रेड लेवल फर्स्ट में आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको हर पार्ट को वेटेज देना पड़ेगा। वहां आपकी 5 सब्जेक्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे, 5 सब्जेक्ट के आपको टीचिंग मेथड तैयार करने पड़ेंगे, साइकोलॉजी आईसीटी तैयार करनी पड़ेगी, जीके का वेटेज वहां पे बढ़ जाता है। जब लेवल सेकंड में अपन बात करते हैं तो 120 का सब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से लेवल देना है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ चूंकि 50 और 80 नंबर का जीके भी है, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य भी शामिल है, ठीक है। 30 नंबर का साइकोलॉजी आईसीटी भी है। तो आपको पूरे पार्ट को एक बैलेंसिंग, ऐसा नहीं है कि जैसे अमूमन करते हैं सर 120 नंबर का सब्जेक्ट है, मैं उसको ढंग से पढ़ लेता हूं, बाकी नहीं। बैलेंस बनाओ। जीके भी आपका बहुत अच्छे लेवल का तैयार होना चाहिए, साइकोलॉजी आईसीटी परिदृश्य भी बहुत अच्छा तैयार करो, और सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे तैयार करो। क्योंकि लेवल फर्स्ट में टीचिंग मेथड का ज्यादा वेटेज बढ़ जाता है, तो वो पीवाईक्यू बेस तैयार कर लें उस चीज को। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाएं, ये बहुत बेहतर होगा। तो यानी संयोजन स्थापित कर लें पूरे सिलेबस।